हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सिस बैंक शॉपर स्टॉप क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए एक्सिस बैंक और शॉपर स्टॉप ने आपस में पार्टनरशिप की हुई है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो ये क्रेडिट कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अगर इस क्रेडिट कार्ड से पहला ट्रांजैक्शन कर लिया जाए तो इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे रिवॉर्ड पॉइंट का नाम मैं बता देता हूँ, फर्स्ट सिटीजन रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट सिटीजन पॉइंट्स, जो कि शॉपर स्टॉप का अपना एक रिवॉर्ड सिस्टम है और इसका नाम है फर्स्ट सिटीजन पॉइंट्स। तो इतने फर्स्ट सिटीजन पॉइंट्स मिलेंगे जिनकी वैल्यू होगी 300 रुपये के बराबर। तो ये आपको कैसे मिलेंगे? कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से पहला ट्रांजैक्शन करना होगा तो मिल जाएंगे ये 300 वर्थ के, मतलब 300 रुपये तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर आप कहिए फर्स्ट सिटीजन पॉइंट्स। इसके अलावा शॉपर स्टॉप के 2250 रुपये के वाउचर्स मिलेंगे जिनको रिडीम किया जा सकता है शॉपर स्टॉप पे और होम स्टॉप पर। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री गोल्डन ग्लो मेंबरशिप भी दी जाएगी। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट्स के बारे में। तो क्योंकि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और इसके लिए बैंक ने शॉपर स्टॉप के साथ में पार्टनरशिप की हुई है, तो इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर शॉपर स्टॉप पे किया जाए, शॉपर स्टॉप पे शॉपिंग इस क्रेडिट कार्ड से की जाए तो ऐसे में इस क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस क्रेडिट कार्ड का हम इस्तेमाल शॉपर स्टॉप के अलावा कहीं और पे नहीं कर सकते हैं। हर जगह पे ये क्रेडिट कार्ड काम करेगा एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह से। बस फ़र्क इतना होता है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में कि जिस भी ब्रांड, जिस भी कंपनी के साथ में बैंक ने टाई अप किया होता है उस ब्रांड पे हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप कर रखी है शॉपर स्टॉप के साथ में, तो शॉपर स्टॉप पे अगर इस क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए जाएँ तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर शॉपर स्टॉप पे हो शॉपिंग के लिए, खर्चे के लिए, और ख़ास करके जो प्राइवेट लेवल के ब्रांड्स हैं उन पे खर्चे हों इस क्रेडिट कार्ड से, तो हर 200 रुपये खर्च होने पे मिलेंगे 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब कि 20 फर्स्ट सिटीजन पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा शॉपर स्टॉप पे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनकी शॉपिंग की जाए, वो परचेस किए जाएँ, तो ऐसे में हर 200 रुपये खर्च होने पे मिलेंगे 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब 12 फर्स्ट सिटीजन रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और एक फर्स्ट सिटीजन रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है अभी फ़िलहाल 60 पैसे के बराबर, जो कि आप चेक कर सकते हैं शॉपर स्टॉप की वेबसाइट पे विजिट करके। और इस क्रेडिट कार्ड से बाकी जो भी दूसरे ट्रांजैक्शंस होंगे तो उन सभी ट्रांजैक्शंस पे हर 200 रुपये खर्च होने पे मिलेगा 2 फर्स्ट सिटीजन पॉइंट। और ये जो फर्स्ट सिटीजन रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं ये आपको मिलेंगे आपके शॉपर स्टॉप के अकाउंट में। आप चेक कर सकते हैं जो भी आपके लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे वो आपको वहाँ पे दे दिए जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और उनको आप रिडीम करना चाहें तो रिडीम करके शॉपर स्टॉप से शॉपिंग कर सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं उन्हीं रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। और इस क्रेडिट कार्ड से इजी डाइनर पर 15% मतलब 15% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, इंस्टेंट डिस्काउंट होगा। लेकिन इसके लिए मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होनी चाहिए है 2500 रुपये की, मतलब कम से कम आपको 2500 रुपये का ऑर्डर करना है इजी डाइनर से, और वो भी डिस्काउंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये की ही छूट दी जाएगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 रुपये का ही डिस्काउंट ले सकते हैं, और ये आपको महीने में एक ही बार मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जो कि 400 रुपये से लेकर के 5000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर मिलेगा। और पर स्टेटमेंट साइकिल या फिर आप ये कह सकते हैं कि पर मंथ ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा 400 रुपये का, इससे ज़्यादा का फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं मिलेगा। और फ्यूल सरचार्ज पे जो GST लिया जाता है वो GST वेव यानी कि माफ़ नहीं किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए है और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होनी चाहिए है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी बैंक का कोई भी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड हो उसको पाने के लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना बैंक क्रेडिट कार्ड देते नहीं हैं, अदरवाइज सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो जो एप्लीकेंट है, जो आवेदक है, जो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हो या फिर कर रही हो, उसके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए है, चाहे तो सैलरीड हो मतलब कि वेतनभोगी हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयड चाहे वो खुद का बिजनेस हो या फिर जो है प्रोफेशनल हो।
और अगर बात करी जाए डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इनके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जाए, जैसे कि इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स कुछ केसेस में लिए जाते हैं, कुछ केसेस में नहीं लिए जाते हैं। और इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि किन किन केसेस में इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स लिए जा सकते हैं और कब नहीं लिए जा सकते हैं। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल अच्छे से आप चेक कर लीजिए, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे इस तरह के काफ़ी सारे। तो अगर इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे, जैसे कि जो सैलरीड हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनसे सैलरी स्लिप या फिर जिसको पे स्लिप भी कहा जाता है वो लिया जा सकता है, या फिर सैलरी सर्टिफिकेट लिया जा सकता है, फॉर्म 16 लिया जा सकता है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल है, उनसे ITR की कॉपी ली जा सकती है। और देखिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी लिया जा सकता है, बैंक की तरफ से पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी लिया जा सकता है। हाँ, तो मैं बता रहा था सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ITR, जो लेटेस्ट ITR की कॉपी होती है वो देना पड़ सकता है। तो यही सारे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इसको एक्सिस बैंक की वेबसाइट से तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी अप्लाई नाउ का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन जल्द ही आ जाएगा। कुछ टाइम लगता है, जब नया नया क्रेडिट कार्ड होता है तो अप्लाई का ऑप्शन नहीं मिलता है, फिर आ जाता है। वैसे आप चाहें तो शॉपर स्टॉप की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अगर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है तो वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करी जाए इस क्रेडिट कार्ड के फ़ीस और चार्जेस के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फ़ी है, जिसको इशुएंस फ़ी भी कहा जाता है, जो पहले साल ली जाती है जब क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है, तो ये 500 रुपये है। 500 रुपये प्लस GST, जितने फ़ीस और चार्जेस होंगे सभी पे GST लिया जाएगा, जो कि अभी के टाइम में 18% है। और इसकी एनुअल फ़ी है 500 रुपये प्लस GST। लेकिन अगर इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च कर दिए जाएँ तो ये फ़ी माफ़ कर दी जाएगी, मतलब आपको वापस कर दी जाएगी। अगर इसके बेस पे एड ऑन कार्ड लिया जाए तो उसकी कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं होगी। फाइनेंस चार्ज, जिसको इंटरेस्ट चार्ज भी कहा जाता है, और ये चार्ज तब लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना किया जाए। जब क्रेडिट कार्ड से खर्चे हों लेकिन वापस जब लौटाने की बारी आई है, मतलब रीपेमेंट की बारी आई है, तो उसका पेमेंट ना किया जाए इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर, तब हमसे ये चार्ज लिया जाता है। या फिर जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लें तब हमसे चार्ज लिया जाता है। कैश निकालने के दिन से लेकर के जब तक कि पेमेंट नहीं करते हैं तब तक ये इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो ये इंटरेस्ट चार्ज इस क्रेडिट कार्ड के लिए होगा 3.6% पर मंथ और पर एनम 52.86%। कैश विड्रॉ करने पे, मतलब कि क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पे भी कैश विड्रॉ फ़ी होती है, जिसको कैश एडवांस फ़ी भी कहा जाता है। और ये फ़ी है 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट। जितना कैश निकाला जाएगा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, उसी के 2.5% ये फ़ी ली जाएगी और ये फ़ी होगी कम से कम 500 रुपये। कार्ड रिप्लेस करवाने की, मतलब क्रेडिट कार्ड अगर आप बदलवाते हैं, री इशू करवाते हैं, तो इसका कोई चार्ज या कोई फ़ी नहीं है। और इसी तरह से डुप्लीकेट स्टेटमेंट अगर आप लेते हैं तो उसके लिए भी कोई आपसे फ़ी या फिर चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओवरड्यू पेनल्टी या फिर लेट पेमेंट चार्जेस, ये चार्ज तब लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना हो और क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट लेट हो जाए। तो ये फ़ी होगी 500 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक, डिपेंड करेगा कि जो बकाया है क्रेडिट कार्ड का, जो बकाया है वो कितना है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो ओवरड्यू अमाउंट है वो कितना है। तो अगर बकाया 500 रुपये से कम है, 500 रुपये या फिर 500 रुपये से कम है, तो उस पर ये लेट पेमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज ही होगा। लेकिन अगर ये 500 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसे में लेट पेमेंट चार्ज या फिर ओवरड्यू पेनल्टी ली जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने बकाया अमाउंट, मतलब कितने बकाया पे आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा। ओवर लिमिट पेनल्टी, ये पेनल्टी या फिर चार्ज तब लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा खर्च कर दिया जाए। तो ये जो चार्ज है ये 2.5% होगा ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, मतलब जितना हम क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट में स्पेंड करेंगे उसी पे 2.5% हमसे ये चार्ज लिया जाएगा। और ये चार्ज कम से कम होगा 500 रुपये। चार्ज स्लिप अगर आप लेते हैं जिसमें कि जो भी आपसे चार्जेस वगैरह लिए गए होते हैं उनकी डिटेल्स होती हैं, तो ये फ्री आपको मिलता है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और आउट स्टेशन चेक फ़ी भी आपसे नहीं ली जाएगी। अगर चेक रिटर्न होता है या फिर ऑटो डेबिट या फिर ऑटो पे जिसको कहा जाता है, वो रिटर्न हो जाता है, फेल हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो ऐसे में 2% की फ़ी ली जाती है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। हम चाहें तो चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं। हमने चेक अगर डिपॉजिट किया है क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए, लेकिन वो चेक रिटर्न हो गया, बाउंस हो गया है, तो ऐसे में जितना भी हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल का अमाउंट है उसी के 2% हमसे ये फ़ी ली जाएगी।
और इसी तरह से अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट, जिसको ऑटो पे भी कहते हैं, वो इनेबल करके रजिस्टर करके रखें ताकि हमारे बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अपने आप हो जाए। बट किसी कारणवश अगर ना हो पाए क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली, हमारे बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है कि पेमेंट हो सके, तो ऐसे में पेमेंट फेल हो जाएगा तो भी हमसे 2% की फ़ी ली जाएगी। ऐसी कंडीशंस में मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, जैसे कि चेक बाउंस हो गया, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं हो पाया तो 2% की फ़ी ली जाएगी। या फिर अगर हमने ऑटो डेबिट या ऑटो पे लगा रखा है, सेट कर रखा है, उसके ज़रिए से पेमेंट नहीं हो पाया तब भी 2% की फ़ी ली जाएगी। और ये फ़ी कम से कम 450 रुपये होगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ी हो सकती है 1503 रुपये। फॉरेक्स मार्कअप फ़ी, जिसको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी भी कहा जाता है, ये फ़ी तब ली जाती है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करें, यानी कि विदेशी मुद्रा में ट्रांजैक्शन करें तो ये फ़ी होगी 3.5%, 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट। और मोबाइल अलर्ट्स और बैलेंस इंक्वायरी पे आपसे कोई फ़ी नहीं ली जाती है, माफ़ है। इसके अलावा रिवॉर्ड रिडेम्पशन फ़ी है नहीं, क्योंकि आपको जो रिवॉर्ड देखने को मिलता है ये शॉपर स्टॉप का मिलता है। शॉपर स्टॉप की वेबसाइट पे जा कर के जो भी आपके शॉपर स्टॉप के अकाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे उनको आप इजीली रिडीम कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल करके आप चाहें तो शॉपर स्टॉप से ख़रीदारी कर सकते हैं और इस पर आपसे कोई चार्ज या फ़ी नहीं ली जाएगी। और रेंट पेमेंट पर भी 1% की फ़ी ली जाती है और 1% की ये जो फ़ी है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ली जाएगी 1500 रुपये। इससे ज़्यादा की रेंट पर फ़ी आपको नहीं देनी होगी। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के कुछ ज़रूरी फ़ीस और चार्जेस। और अब आते हैं सीधा कंक्लूजन पे और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो देखिए, आज के ज़माने में काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और अगर हम उन ऑप्शंस की तरफ देखें तो इससे बेहतर से बेहतर हमें क्रेडिट कार्ड्स मिल जाएंगे। खुद एक्सिस बैंक के ही काफ़ी अच्छे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स हैं। मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड शॉपिंग कैटेगरी का एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा एक्सिस बैंक अभी न्यू क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री दे रहा है। हालांकि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन को ब्रांडेड की भी लिस्ट काफ़ी लंबी है। जैसे कि एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा है ये क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी अच्छा है, बिल पेमेंट्स वगैरह के लिए बहुत बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है। और इसी तरह से 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड भी बहुत अच्छा है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मर्ज़ी है आपकी कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। मेरी नज़र में तो ये क्रेडिट कार्ड कुछ खास नहीं है। आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा? जो बहुत ही ज़्यादा शॉपर स्टॉप से शॉपिंग करते हैं उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड ठीक हो सकता है, बाकी लोगों के लिए नहीं। आपका क्या ओपिनियन है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।